नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट नियम। जैसा कि आप सभी को पता है, फिजिक्स का कोई सा एक नियम बेटा पूछा जाता है 3 नंबर में। तो आज इस वीडियो के बाद आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि मैंने वो सभी नियम उठाए हैं जो पिछली वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो पहली वेरी इंपोर्टेंट पहला नियम है बेटा, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय, यानी कि गॉस की प्रमेय का नियम या गॉस का नियम भी इसे हम कहते हैं। तो क्या है गॉस का नियम, बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे। देखो, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, रिपीट करें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का, किसका बेटा, कुल आवेश यानी का मतलब गुणा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन होता है बेटा, फाई ई। कौन होता है बेटा, फाई ई। याद हुआ? एक बार रिपीट करें दोबारा से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश यानी कि क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इसको अगर सही रूप में लिखें तो फाई ई बराबर क्यू ε0, यही होती है बेटा गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय का नियम। क्लियर हुआ? आगे चलें, अगला देखो बेटा, दूसरा है किरचॉफ के नियम। वेरी इंपोर्टेंट, किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम बोलते हैं धारा का नियम। किसका नियम बेटा, धारा का नियम। ध्यान सुनना, किसी विद्युत परिपथ में, किसमें बेटा, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा जंक्शन देखा है, जैसे कि हम बोलते हैं अलीगढ़ जंक्शन, टूडला जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या होता है बेटा, कुछ ट्रेनें आती हैं, कुछ ट्रेनें जाती हैं, तो इसका मतलब कुछ धारा जाएगी, कुछ धारा आएगी। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से धारा जा रही है या धारा उसकी ओर आ रही है, उसे बोलते हैं संधि। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से पढ़ें, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान सुनना बेटा, मान लीजिए ये एक संधि है, समझाने के लिए, ठीक है, यहां से कुछ धारा निकल रही है, कुछ धारा आ रही है। देखो, ये निकल रही है, ये आ रही है, ये भी निकल रही है और ये भी आ रही है। इसी तरह से मैं कुछ धारा बना दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। तो इसका कैसे नियम लगेगा, इसको अभी अपन लोग समझने वाले हैं। तो देखो, क्लियर, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला था नियम, किसी भी संधि पर, यानी कि इस पॉइंट को बोल रहा हूं संधि। क्लियर, इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूं बेटा, संधि। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर, तो इसको किस तरह से लिखेंगे अभी डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए ये धारा I1 है, ये वाली, ये क्या है बेटा, I1, ये है I2, ये है I3 और ये है I4, ये है I5, ये है I6 और ये है बेटा I7 और ये है I8। अब समझना बेटा मेरे ध्यान से बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी इसको सूत्र भी लिखूंगा, उससे पहले समझ लीजिए। देखो, अब क्या बोला था मैंने, संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा। सभी धाराओं को मिला दूं तो उसका मान आएगा शून्य। तो देखो किस तरह से आएगा, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। देखो, अब होता क्या है, जो धारा निकलती है उसे बोलते हैं माइनस, जो धारा अंदर आती है उसे बोलते हैं प्लस। तो देखो, I1 क्या है, माइनस, फिर क्या होगा, प्लस, ये अंदर आ रही है प्लस I2, ये भी अंदर आ रही है प्लस I3, ये बाहर जा रही है माइनस I4, समझ पा रहे हो, ये भी बाहर जा रही है माइनस I5, ये अंदर आ रही है प्लस I6,
ये बाहर जा रही है ये वाली 7, तो -i7, और ये भी बाहर जा रही है -8 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ ये सभी धाराओं को अगर मैं योग करूं तो उसका मान आएगा 0, यानी कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है बेटा 0। क्लियर हुआ? इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है बेटा 0, यानी कि आई तो हो गई धारा और सभी धाराओं को योग पर करूंगा तो क्या लगाऊंगा बेटा सिग्मा, उसको रख दूंगा 0। समझ पा रहे हो? यानी कि सभी धाराओं को अगर जोड़ूंगा तो किसके बराबर रखूंगा बेटा 0। क्लियर हुआ? या फिर मैं इस नियम को ऐसे भी बोल सकता हूं, आने वाली धाराएं बराबर होती हैं जाने वाली धाराओं की। क्लियर? इस नियम को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखो, आगे देखो बेटा, अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का बेटा द्वितीय नियम, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टता का नियम। किसका नियम? वोल्टता का नियम। ध्यान से सुनना इस नियम को भी। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, पास यानी कि लूप, ठीक है ना, किसी बंद पास लूप में विद्युत वाहक बल, क्या बेटा? विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। इस जगह से सुनना बड़े ध्यान से, जो मैंने अंडरलाइन की है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास यानी कि लूप में विद्युत वाहक बल यानी कि ई, विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा, सिग्मा उस पास के विभिन्न भागों में धारा और संगत प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये इस तरह से लिखा जाएगा, समझ लेना बेटा किस तरह से। किसी बंद पास में, ठीक है, किसी बंद पास में विद्युत वाहक बल यानी कि ई का बीजगणितीय योग उसके संगत धारा आई, उसके संगत किसी धारा, उसी लूप में क्या है धारा आई, और उसके संगत प्रतिरोध आर के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम बोलते हैं वोल्टता का नियम या द्वितीय नियम। क्लियर हुआ? इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद करने का तरीका बेटा क्या होगा? इसको लिखते हैं अपन ई, इस लाइन को जो अंडरलाइन लिखिए, ठीक है, ई, और इसको लिखेंगे आई और इसको लिखेंगे आर। तो इधर साइड लिख दो ई, इधर साइड आई और आर, और दोनों का कर दो बेटा सिग्मा। समझ में आया? इस तरह से ये ई है, याद हो गया? क्लियर? आगे चले, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगला है एम्पियर का परिपथी नियम। क्या है बेटा? एम्पियर का परिपथी नियम। कैसे याद करेंगे? देखो, इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B, क्या बेटा? चुंबकीय क्षेत्र B, ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, डीएल यानी कि रेखीय समाकलन कैसा है? बंद। यही तो बोला गया। देखो, निर्वात में किसी बंद वक्र, वक्र, ठीक है, वक्र बना दिया, के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है, उस वक्र द्वारा घिरा कुल धारा I, कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। याद हुआ? एक बार अभी फिर रिपीट करेंगे अपन लोग, एक बार अभी फिर रिपीट करेंगे इस नियम को। देखो, समझना मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, याद कैसे करना है। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र बेटा B, ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय और समाकलन, और कैसा है रेखीय समाकलन? बंद वक्र, इसलिए मैंने ये कर दिया है बंद, इस तरह से। समझ पा रहे हो? यहां तक क्लियर हुआ? उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर? आगे चले, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे है बेटा लेंज का नियम। किसका नियम बेटा? लेंज का नियम। ध्यान से सुनना, लेंज का नियम 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा, ठीक है। देखो, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जैसे समझने के लिए क्या बोलेंगे, हम क्या करते हैं, हम अपने पापा से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि पिताजी से उत्पन्न हुए हैं, और कभी कभी बंटवारे की बात आती है तो हम अपने पिताजी से ही झगड़ जाते हैं।
बात गलत है ना ये। लेकिन इस नियम को याद करने का तरीका यही है, हम अपने पिताजी से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की बातों का विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नियम लेंज ने जो दिया था, क्या कहा था इसमें, किसी परिपथ में प्रेरित धारा, कौन सी धारा बेटा, प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है, धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है तो वो उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्लियर हुआ। अब समझने के लिए देखो, ये मेरी क्या है बेटा, चुंबक, एस एन एक चुंबक है, ये है बेटा कुंडली। अब होगा क्या, जब इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाऊंगा तो इसमें बेटा क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक एन सिरा उत्पन्न हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एन और एन के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बेटा, प्रतिकर्षण बल। जब मैं इस एन को, इस चुंबक को, एन यानी कि एन सिरे को, चुंबक के एन सिरे को कुंडली के पास ले जाता हूं तो ये कुंडली कहेगी मेरे पास मत आ, लेकिन विरोध करेगी, क्योंकि इसी के कारण इसमें एन उत्पन्न हुई है और ये इससे, इसके बीच में क्या सा बल आएगी, प्रतिकर्षण बल। देखो अब क्या होगा, जब चुंबक को पीछे लेके जाऊंगा तब इसमें कौन सा ध्रुव उत्पन्न होगा कुंडली में, एस। तब ये बोलेगी मेरे, मुझसे दूर भी मत जा। तो कारण क्या हुआ, जब मैं इसके पास जाता हूं तो कहती है पास मत आ, जब मैं दूर जाता हूं तो दूर भी मत जा। समझ पा रहे हो, तो वही तो है लेंज का नियम। समझ पा रहे हो, न तो पास आने देती है न दूर जाने देती है, पता नहीं क्या करने देती है। तो लेंज का नियम याद हुआ। कैसे है लेंज का नियम, क्योंकि इसके कारण, इस चुंबक के कारण ही तो इसमें उत्पन्न हुई है धारा, एन ध्रुव। समझ पा रहे हो, और एन ध्रुव जो है और इस एन ध्रुव का विरोध करता है। समझ पा रहे हो, उसे बोलते हैं अपन लोग क्या, लेंज का नियम। और इसके बीच कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। क्योंकि जब चुंबक को पास दूर ले जाते हैं तो उसमें एस सिरा उत्पन्न होता है और एन और एस आपस में कौन सा बल उत्पन्न करते हैं, आकर्षण बल। तो ये इसको दूर भी नहीं जाने देता। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलें। अगला है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 3 नंबर में ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा ये वाला, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। तो पहला नियम है बेटा, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, जब किसी धातु की सतह पर बेटा क्या डाला जाता है, प्रकाश, तब होता क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्लियर हुआ। जब भी किसी धातु पर प्रकाश डाला जाएगा तो उस धातु की सतह से क्या निकलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। अब कहानी स्टार्ट होती है यहां से, पहला पॉइंट में लिख दोगे ये। दूसरा पॉइंट, कहानी स्टार्ट है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बेटा, आपतित प्रकाश, आपतित यानी कि जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती। तो हम बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। क्लियर बेटा। तीसरा नियम आप लिखोगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। कौन सी वाली, उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी बेटा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आप इन तीनों को लिख सकते हो, या एक नियम और लिख सकते हो इसमें, कि क्या लिख सकते हो, अगर दहली आवृत्ति का मान बहुत कम है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो देखो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए बेटा। तो आशा करता हूं आपको ये सभी नियम याद हुए होंगे। और हाँ बेटा, एक बात और बता दूं, मैंने इसमें फैराडे के नियम नहीं लिखे बेटा। कौन से नियम, फैराडे के नियम, उसकी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसको आप जाके देख सकते हो, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।